हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ऐसे मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है रोल ऑफ द जुडिशरी इन द कंट्री। मतलब भारत में न्यायपालिका की भूमिका। भारत में न्यायपालिका जो होती है वो क्या अपनी भूमिका देती है। बट इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, जैसे IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में एक लिंक दिया है। वो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर मैंने सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड PDF प्रोवाइड कराया है। तो इफ़ यू वांट तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज कैसे स्टार्ट करते हैं। Role of the judiciary in the country. In a democratic country like India, judiciary plays a vital role in the smooth functioning of the country. Judiciary is independent of the legislative and executive. जो जुडिशरी होती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, जो लोकतंत्र होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये ना इंडिपेंडेंट होती है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। The judiciary makes sure that the right and duties as provided under the Constitution of the India and other statutes framed from time to time are duly performed and there is no violation in such of rights and duties to be performed. जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है वही ये श्योर करती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उन्हें हमारा संविधान देता है, कहीं उनका कोई वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो इन सब का जो श्योर करती है वो जुडिशरी ही करती है। जुडिशरी प्ले अ मेजर रोल इन फ्रेमिंग न्यू लॉज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। देयर आर सेवरल इंस्टांस इन द कंट्री, ऐसा बहुत बार हुआ है, वेयर देयर अरोज अ नीड टू अमेंड द ऑलरेडी इनैक्टेड लॉ एज पर द चेंज इन द सोसाइटी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें सोसाइटी में कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी या फिर कंट्री में कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसके हिसाब से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़े। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस लाने पड़े हैं। जब ऐसे केसेस होते हैं, इन सच केसेस गवर्नमेंट कैन नॉट इट सेल्फ मेक डिसीजन सो द जुडिशरी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ऐसे केसेस में जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट खुद से रूल नहीं बना सकते, कोई लॉ नहीं बना सकती है, तो उसमें कौन बनाता है? न्यायपालिका। एज पर अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं, वेयर देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है क्राइम में। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है इन क्राइम में इन द कंट्री। द जुडिशरी हैज़ बिकम द लास्ट रे ऑफ होप टू गेट जस्टिस ड्यू टू द इनकैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्ब सच क्राइम्स। कब का मतलब होता है कंट्रोल करना। विच इज़ द रीज़न इट मस्ट बी रिपोर्टेड वेर एवर नीडेड। ये जुडिशरी के ऊपर ऐसे था आपका, और ये जो ऐसे है ये लगभग 150 से 200 वर्ड के बीच में है। ठीक, इसके बाद में आपको जैसे अभी IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने वाला है तो बैक टू बैक ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। आपको कैसा लगता है ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जो अभी रेलवे का NTPC एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप D के एग्ज़ाम आने वाला है, उसके भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।